Hello and welcome back to my YouTube channel Shubhu's World. I hope you people are good and doing great. So today is our third and also the last day of our trip और हम मुरुदेश्वर से निकल चुके हैं गोकर्णा के लिए। गोकर्णा करीबन 78 किलोमीटर्स की दूरी पे है मुरुदेश्वर से एंड गोकर्णा इज़ लवली टाउन इन उत्तर कनाडा यानी साउथ कनाडा एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स बीचेस एंड ऑल्सो टेम्पल्स। और टेम्पल में एक टेम्पल है जो बहुत ही फेमस है, वो है महाबलेश्वर देव टेम्पल, जो कि आज की हमारी पहली प्लेस है जहां हम जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं गोकर्णा बीच के पास। महाबलेश्वर मंदिर जो है यहाँ से 2 से 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है और जो पार्किंग एरिया है ये बीच के पास ही है। तो पहले हम अपनी कार जो है उसे पार्क करेंगे, उसके बाद फिर हम मंदिर जाएंगे। मैं मंदिर से जब वापस रिटर्न आऊँगी तब मैं आपको बीच पर लेकर के जाऊँगी एंड मैं आपको दिखाऊँगी बीच कैसी है। फ़िलहाल अभी हम अपनी पहले कार पार्क कर लेते हैं। आपको यहाँ से बीच दिखाई दे रही होगी थोड़ी बहुत। बहुत ही सुंदर बीच है, बहुत ही सुंदर व्यू है एंड आपको क्राउड दिख रही होगी, कितने सारे व्हीकल्स लगी हुई हैं। बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी ये मंदिर, बहुत ज़्यादा। और ये सिटिंग एरिया है बीच के आसपास। तो पहले हम मंदिर चलते हैं। और इस जगह का नाम गोकर्णा क्यों है, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी बातें पढ़ी, बहुत सारी बातें सुनी भी। मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, वहाँ के लोगों से। तो जो बातें मैंने पढ़ी है वो थी कि भगवान शिव का जन्म गाय के कान से हुआ था, इसीलिए इस प्लेस का नेम गोकर्णा रखा गया है। और एक जगह मैंने पढ़ी कि जो रावण थे, जब आत्मलिंग को ज़मीन पे गणेश जी ने रख दिया तो उन्होंने उनका पीछा किया, तो उनके हाथ में एक गाय आ गया और फिर वो गाय गायब हो गई। तो उस गाय का जो कान था, एक कान, वो रावण के हाथ में आ गया। तो तभी से इस प्लेस का नाम गोकर्णा हो गया। और भी बहुत सारी बातें थी जो मैंने सुनी थी। और ये सारे शॉप्स जो थे आपको बीच साइड मिल जाएंगे। अगर आप नहाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कपड़े ख़रीद के आप नहा सकते हैं। आपको फूडिंग के लिए रेस्टोरेंट में मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये जो मैं वे दिखा रही हूँ, दिस इज़ द वे टू टेम्पल। ये बैक मतलब पीछे का ये रास्ता है, हम सामने के रास्ते से नहीं गए थे। इस रास्ते में कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। आई थिंक ये रास्ते को कंप्लीट किया जा रहा है, तो अभी इसी वे से हमें जाना पड़ा, बट इट वाज बिट डिफ़िकल्ट। और ये हम आ चुके हैं मंदिर के लेन में। और इस लेन में आपको बहुत सारे शॉप्स दिखेंगे, कपड़ों के, फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, स्पाइसेस के। और आप क्राउड देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्राउड थी, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो भगवान शिव का मंदिर है, महाबलेश्वर मंदिर, इसे द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है एंड दिस टेम्पल वाज बिल्ड बाय कदम्बा डायनेस्टी इन 1st century and located on the shore of कारवार कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। महाबलेश्वर मंदिर गंगावली और अग्निशयनी नदी से घिरा हुआ है। कहा जाता है गोकर्णा एक ऐसा जगह है जहाँ भगवान शिव का जो असली आत्मलिंग है वो है यहाँ पे। तो अपने लाइफ टाइम में हर एक इंसान को एक बार तो इस मंदिर ज़रूर आना चाहिए। एंड दिस प्लेस इज़ कंसिडर्ड एज होली एज काशी ऑफ वाराणसी। कहा जाता है भगवान शिव का ये 1500 पुराना मंदिर है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ जो स्थापित 6 फीट ऊंची शिवलिंग है उसका दर्शन 40 साल में एक बार होता है। अपनी इस मान्यता के कारण इसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। इस महाबलेश्वर मंदिर का नाम रावण ने दिया था और इस जगह गोकर्णा की कहानी भी रावण से ही जुड़ी हुई है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो मुरुदेश्वर मंदिर वाली नहीं देखी तो आप जल्दी से जा कर के देखें, क्योंकि ये कहानी उसी मंदिर से जुड़ी है। सेम स्टोरी है कि जब आत्मलिंग ज़मीन पे रखाया और उसके कवर्स बहुत जगह जा कर के गिरे, कुछ अलग अलग प्लेसेस पे जा कर के गिरे और सभी जगहों पर आज मंदिर है। और जो आत्मलिंग जो रह गया, रियल आत्मलिंग, वो गोकर्णा में वो यहीं रह गया।
तो भगवान शिव का जो असली आत्मलिंग है, रियल आत्मलिंग है, वो इसी मंदिर में यहीं विराजित है। कर्नाटका के 7 मुक्ति क्षेत्र में से एक ये महाबलेश्वर मंदिर भी है। और फिलहाल अभी हम मंदिर के बाहर हैं। अगर आप जीन्स पहन के जा रहे हैं तो आपको धोती पहनना होगा, जीन्स वगैरह अलाउड नहीं है। अगर आपके पास धोती है तो आप वो कैरी करें, अदरवाइज़ मंदिर के बाहर आपको शॉप्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ये मंदिर के प्रेमिसेस की है। आप क्राउड देख सकते हैं, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और ये कुछ ड्रेस कोड है, वो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं या लगे हुए हैं। जो फीमेल से छोटे कपड़े पहनकर ना आए, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और फॉरेनर्स इस मंदिर में अलाउ नहीं है। अगर आप जीन्स पहन के आती हैं तो अगर आप ऊपर से धोती पहन लेंगी तो होगा। ये मंदिर का एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर आत्मलिंग के बारे में, मंदिर के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। अगर आपको शीघ्र दर्शन करना है तो आपको 150 और 200 पर हेड ऐसा कुछ पैसा देना होगा और आप क्विक दर्शन कर सकते हैं। हमने क्विक दर्शन ही किया था, अदरवाइज़ लाइन बहुत लंबी थी, 5 से 6 घंटे भी लग जाते। और मंदिर एंटर करने से पहले जितने भी मेल मेंबर्स हैं उन्हें अपने शर्ट और जो वेस्ट है वो उतारने होंगे। उसके बाद हम दर्शन करके वापस आ चुके थे। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और जब आप अंदर जाते हैं मंदिर के तो उससे पहले आपको महागणपति मंदिर मिलेगी। पहले आपको भगवान गणपति की पूजा करनी होगी, दर्शन करनी होंगी, तभी आप भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। और जो महागणपति की मूर्ति है उनके सर पर आप देखेंगे एक निशान है, चोट का निशान। कहा जाता है कि जब भगवान गणपति जब आत्मलिंग रख कर के वापस जा रहे थे और रावण को जब छल के बारे में पता चला तो उन्होंने गणेश को पकड़ के उस मतलब वो जिस बालक के रूप में था उसके सर पर एक जोर का प्रहार किया, जिसकी वजह से उनके सर पे निशान आ गया। और वही निशान इस मूर्ति में आज भी है। उसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने उन्हें कहा कि आज के बाद पहले तुम्हारी पूजा होगी तभी मेरी पूजा होगी। अगर तुम्हारी पूजा किए बगैर कोई मेरी पूजा करेगा तो उसे फल प्राप्त नहीं होगा। तो कहानी ये है। उसके बाद मंदिर से निकल के आई वॉज हैविंग कोकोनट वाटर बिकॉज बहुत तेज़ धूप थी। एल्स अभी पीक सीज़न है कर्नाटक, अगर आप टूर करना चाहते हैं और आप मुरुदेश्वर जब भी आएँ तो ये मंदिर ज़रूर आएँ। पहली बात क्योंकि दोनों की कहानी बिल्कुल सेम है, दोनों मंदिरों की कहानी कनेक्टेड है। दूसरी बात बहुत ही फेमस मंदिर है और बहुत ही पावरफुल मंदिर है, तो ज़रूर आएँ यहाँ। फ़िलहाल तो मैं आ चुकी हूँ गोकर्णा बीच पे। ये वही बीच है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। मंदिर से 2-3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। काफ़ी बड़ी बीच है, काफ़ी सुंदर है और काफ़ी अच्छे से मेंटेन भी किया गया है बीच को एट द सेम टाइम। और बहुत सनी डे था, बहुत ही धूप थी, बहुत तेज़ धूप थी। बट आप यहाँ पे आके बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं इवनिंग के टाइम पे, और भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके बाद यहाँ से निकल के अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, दैट इज़ ओम बीच, जो कि इस मंदिर से सिर्फ 7 किलोमीटर्स की दूरी पे है। काफ़ी सुंदर बीच है, काफ़ी फेमस बीच है एंड दिस इज़ कुडले बीच। ये ओम बीच से पहले है, 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पे है ये ओम बीच से। तो अगर आप ओम बीच आ रहे हैं तो ये बीच भी ज़रूर कवर करें, बहुत ही सुंदर बीच है। फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं ओम बीच के पास। ये पार्किंग एरिया से थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे आपको शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे, आपको स्नैक्स वगैरह के शॉप्स मिल जाएंगे, आपको कोकोनट वाटर मिल जाएंगे, फ्रूट्स मिल जाएंगे। और साथ ही यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिसमें बीच के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इंग्लिश और कन्नड़ में लिखा है। और यहाँ से आपको बिल्कुल स्ट्रेट जाना है और स्टेयर्स बनी हुई है नीचे जाने के लिए, बीच पे जाने के लिए। यहाँ से आपको वाटर दिख रही होगी। तो बहुत ही फेमस बीच है, बहुत ही सुंदर बीच है एंड बी केयरफुल जब आप इस स्टेयर्स पे वॉक कर रहे हैं। थोड़ा डेंजरस है क्योंकि स्लाइडिंग वे में है ये स्टेयर्स, तो बी केयरफुल। आप धीरे धीरे उतरे और आपको स्टेयर्स से ही बीच का व्यूज़ नज़र आना होगा।
इस बीच का जो नेम है ओम बीच, उसके पीछे भी कहानी है। कहा जाता है द शेप ऑफ द बीच रिजेंबल्स द सिंबल ओम। जो क्या कहते हैं, यू कैन विटनेस द जॉइनिंग ऑफ टू सेमी क्रिजेंट पीसेस ऑफ, जो ये रॉक है, तो जो दो रॉक मिल रहे हैं तो वो ओम शेप में मिल रहे हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा ओम के शेप में ये सामने से रॉक एंड बीच में। सो हम फाइनली अब आ चुके हैं बीच के पास। आप जैसे ही नीचे आएंगे स्टेज से, आपको लेफ्ट हैंड साइड में पहले शॉप्स दिखेंगे क्लोथ्स के। अगर आप नहाना चाहते हैं बीच में तो आप यहाँ से क्लोथ्स लेके नहा सकते हैं। और उसके बिल्कुल पास पे आपको एक कैफ़े दिख रहा होगा, दैट इज़ अ बीच साइड कैफ़े। इस कैफ़े का नेम है नमस्ते कैफ़े। और साथ ही ऐसे ऐसे आपको रॉक्स मिलेंगे पूरे बीच पे, तो बी केयरफुल वाइल यू वॉक, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है आपके लिए, बट एट द सेम टाइम बहुत ही सुंदर दिखता है। ये जो रॉक्स हैं पूरे बीच पे ऐसे ही रॉक्स बने हुए हैं, तो ये और बीच की सुंदरता ये बढ़ा देता है। बहुत ही ईज़िली एक्सेसिबल और रिचेबल है बीच बाय रोड, ट्रेन और एयर। आप मैंगलोर से बाय बस आ सकते हैं, आप ट्रेन से आ सकते हैं, एंड बाय एयर जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो मैं मैंगलोर ही बोलूँगी, तो बेटर रहेगा आप बस या ट्रेन लें। इस बीच पे काफ़ी सारे वाटर एक्टिविटीज़ भी होती है, लाइक पैरासेलिंग, बनाना बोट राइड, जेट स्कीइंग, स्पीड बोटिंग, तो आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ। एंड द बेस्ट टाइम टू विज़िट दिस बीच इज़ लाइक नवंबर से लेकर मार्च तक, बट जनवरी टू मार्च बहुत ही पीक सीज़न होता है। काफ़ी क्राउड मिलेगी आपको इस मंथ्स में। और मैं इस बीच को फ़ोटोग्राफर्स पैराडाइज़ बोलना चाहूँगी। दिस इज़ द बेस्ट बीच फॉर फोटोग्राफी। बहुत ही सुंदर बीच है। एंड यहाँ आपको दिख रहे होंगे काफ़ी सारे वाटर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, बनाना बोट राइड्स कर रहे हैं, तो आप भी मज़ा ले सकते हैं इस चीज़ का। एंड काफ़ी तेज़ धूप है अभी जनवरी के मंथ में, तो मेक श्योर आप अपने साथ वाटर बॉटल, सन ग्लासेस, सनस्क्रीन लेकर के चले, ये आपके लिए बेटर रहेगा। एंड बीच में बहुत ज़्यादा टाइड नहीं है, तो आप देख रहे हैं बहुत दूर दूर तक सारे लोग जाके नहा रहे हैं, तो बेटर है। अगर आपको स्विमिंग नहीं भी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बीच में। और देखिए कैसे सारे लोग वाटर एक्टिविटीज़ को इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, दूर दूर तक जा कर के सब नहा रहे हैं बीच पे। काफ़ी सेफ़ है, आप देखिए दूर तक सब जाके नहा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे। एंड बहुत अच्छी प्लेस है एंजॉय करने के लिए, बहुत ही सुंदर बीच है एंड बहुत ही क्राउडेड है फ़िलहाल। अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे जैसे टाइम हो रही है क्राउड बढ़ती जा रही है, आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे, पूरी बीच सिर्फ लोगों से भरी पड़ी है। और अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे और सारे लोग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बोट राइड कर सकते हैं, पैरासेलिंग कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शंस है यहाँ एंजॉय करने का। तो अब हम वापस जा रहे थे एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस बीच पे। मुझे वापस मौका मिले तो मैं ज़रूर आऊँगी, एंड नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो मैं सारे वाटर एक्टिविटीज़ भी करूँगी यहाँ, बिकॉज़ इस टाइम हमें घर भी आज जाना था एंड हमें एक और प्लेस जानी है आज, तो हमने वाटर एक्टिविटी नहीं किया बिकॉज़ उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। बट उससे पहले हम इस कैफ़े में आए थे, नमस्ते कैफ़े, जो मैंने आपको दिखाया था
ये बीच साइड ही है। यहाँ पे हमने थोड़ा अपना स्नैक्स किया, नाश्ता किया। उसके बाद फिर हम हमारे आज लास्ट डे के लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए। यहाँ बीच साइड ये सिर्फ एक कैफ़े नहीं है, और भी काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं। तो आप जब यहाँ आएंगे तो आप वो खुद ही देख लेंगे, आपको भी पता चल जाएगा। बट ये बिल्कुल सामने में है तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। साथ ही सीनरी भी बहुत अच्छी आती है इस कैफ़े से, और कैफ़े कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी सुंदर भी है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ। वो मैं वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगी, तब तक आप व्यू का मज़ा लें। और हम पहुंच चुके हैं आज के हमारे लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, वो है जॉग फॉल्स। इट्स अ वाटरफॉल ऑन Saravati River located on the border of Shimoga and North Kannada, and it's 100 kilometers from Shimoga district. तो ये एंट्रांस है जॉग फॉल्स का। ये पार्किंग एरिया है। अभी वाटरफॉल्स में आपको वाटर बहुत ज़्यादा नहीं दिखने वाला, बिकॉज़ ये ऑफ सीज़न है। जब रेनी सीज़न होती है, बारिश के सीज़न में आप यहाँ आए, आपको स्पेक्टिकुलर व्यू मिलेगा, कुछ अलग ही नज़ारा दिखेगा। आप यहाँ टॉप अपर लेवल पे आप खड़े होकर देख भी नहीं पाएंगे वाटरफॉल को, बिकॉज़ वाटर के कारण इतना ज़्यादा फॉग होता है, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। उसके कारण आपको जो सबसे लोअर नीचे लेवल पे जाना होगा। ये कुछ ऐसे स्टेयर्स बने हुए हैं, एंड यहाँ से आपको वाटरफॉल दिख रहा होगा। बिल्कुल भी पानी नहीं है वाटरफॉल में, बिकॉज़ अभी सीज़न नहीं है, अभी बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से वाटरफॉल पूरा ड्राई है, एंड अभी आने का कोई मतलब नहीं बनता। बट हम उस रास्ते से जा रहे थे तो हम आ गए। एंड दिस वाटरफॉल इज़ रैंक 13 इन द वर्ल्ड बाय वाटरफॉल डाटाबेस। The total height of this waterfall is 830 feet, 253 meter. It's ranked third highest waterfall in India after Nohkalikai Falls with the height of 1099 feet in Meghalaya, and Goa's 1020 feet high Dudhsagar waterfall. The waterfall has 4 distinct falls, that is Raja, Roarer, Rocket and Rani. Starting from left, Raja, it pours in one unbroken column halfway down. It encountered by Roarer. The third is Rocket, as it shoots downward in a series of jets. And fourth is Rani, moves quietly over mountainside. आप मॉनसून के बिल्कुल बाद आए, अलग ही सीन होता है, अलग ही नज़ारा होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है ये। और ये स्टेयर्स ऐसे बने हुए हैं, लाइक अप्रॉक्स 1400 स्टेप्स बने हुए हैं टू रीच द बॉटम ऑफ द हिल। और जब मानसून के सीज़न के बाद जब आएंगे, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर तरफ से सिर्फ आपको वाटर ही दिखेंगे, तब आपको नज़ारा दिखेगा, लाइक मेस्मराइजिंग, बहुत ही सुंदर दिखता है। और ये ऐसे ब्रिज बना हुआ है, आप यहाँ से भी वाटरफॉल डायरेक्ट देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। और ऊपर भी जाने का रास्ता है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ऐसा दिखता है कुछ यहाँ से वाटरफॉल। और बारिश के सीज़न में तो दूर दूर तक पानी के जो फव्वारे होते हैं, स्पार्कल्स होते हैं, दूर तक आते हैं, तो आप ऊपर से तो वाटरफॉल देख ही नहीं पाओगे, आपको बिल्कुल नीचे लेवल पे जाना होगा। तो अगर मुझे मौका मिला मानसून के बाद आने का, तो मैं ज़रूर आऊँगी दोबारा देखने के लिए, बिकॉज़ मैंने सुना है काफ़ी सुंदर दिखता है ये मानसून के बाद जब बारिश होती है। और यहाँ आना भी काफ़ी इजी है, ईज़िली रीचेबल है। बेंगलोर से 402 किलोमीटर्स है, बाय बस बाय ट्रेन आ सकते हैं। और मैंगलोर से 216 किलोमीटर है, तो कह सकते हैं ईज़िली एक्सेसिबल है बाय एयर, ट्रेन और रोड से। आप जब भी चाहे आ सकते हैं, बट मेक श्योर आप मानसून के बाद आएँ
तो मज़ा यहाँ दुगना हो जाएगा। साथ ही ये पार्किंग एरिया में ये एक बोर्ड लगी हुई थी जितने भी स्टेट्स हैं सबके ऑफिशियल ट्रीज़ के बारे में, जिनमें से कुछ मुझे पता थी, कुछ नहीं पता थी। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बोर्ड है। और उसके पास ही एक और बोर्ड थी ये ऑफिशियल एनिमल्स की सारे स्टेट्स के, जिनमें से मुझे बहुत हद तक पता थी बट बहुत नहीं पता थे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बोर्ड है, बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। और साथ ही मुझे एक मंकी यहाँ पे दिख रही थी, बट यहाँ पे एक नहीं, यहाँ बहुत सारी मंकीज़ थी। आपको इतनी सारी मंकीज़ यहाँ दिखेंगी, मैं आपको दिखाती हूँ कि काफ़ी क्यूट से ये बोर्ड के ऊपर ये मंकी बैठी हुई थी और मैं आपको दिखा रही हूँ। इतने सारे मंकीज़ थे, इतने सारे, इधर से उधर मंकीज़ कर रहे थे। देखो हर जगह आपको सिर्फ मंकीज़ ही दिखेंगे अगर आप नज़र दौड़ाओ तो। ट्रीज़ के ऊपर आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, बट पूरे ट्रीज़ पे सिर्फ मंकीज़ थे। हर जगह आप जहाँ भी नज़र दो सिर्फ मंकीज़ ही नज़र आएंगे आपको। बट यस, दे वर नॉट हार्मिंग एनीवन। वो लोग किसी को भी हार्म नहीं कर रहे थे। अगर आप उनको छेड़ेंगे तो ऑफकोर्स ही बात है वो लोग हार्म करेंगे ही, बट ऐसे वो लोग खुद में इंजॉय कर रहे थे। और हाँ, साथ में ही अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, तो आपको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वाटरफॉल के आसपास बाहर आपको कुछ भी वैसा नहीं मिलने वाला। और साथ ही यहाँ पे एक बहुत अच्छी प्लेस फ़ोटोग्राफी के लिए बनाई गई है। इसमें लिखा है आई लव जॉग। और हमने भी यहाँ पे क्लिक करवाई, बहुत सारे लोग करवा रहे थे। और साथ ही सिटिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह बनाई गई है, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और इस जगह को उतने ही अच्छे से मेंटेन किया गया है, बहुत ही क्लीनलीनेस को ध्यान रखा गया है, बहुत ही अच्छी जगह है। उसके बाद हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। सो गाइज, दिस वॉज द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो एंड द एंड ऑफ आवर ट्रिप। आई होप आपने सारे वीडियोज़ देखे, आप लोगों को वीडियोज़ सारे पसंद आए एंड आपने इन्जॉय किया, उसी तरह आपने इस वीडियो को भी इन्जॉय किया। सो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, सारे वीडियोस को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, एंड आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।